प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। और आइए हम परमेश्वर के वचन को हम सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने कमेंट बॉक्स में हालेलुया और आमीन लिख करके ज़रूर भेजें। मेरे दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि वचन की घोषणा करो। वचन की घोषणा में सामर्थ्य है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको सब कुछ दे दिया है। जिस प्रकार से परमेश्वर ने अपनी सामर्थ प्रभु यीशु मसीह को दिया और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सामर्थ हम इंसानों को दे दिया है। बस उस सामर्थ को हमें जानना है, समझना है। और आज मैं इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसलिए इस वीडियो में अंत तक आप बने रहे तो आपको समझ में आएगा। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। यहाँ पर कुछ बातें जो मैं आपको बताने वाला हूँ, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए निकालेंगे नीति वचन और उसका 18 अध्याय का उसका 21 पद। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन हमें बताता है जीव के वश में मृत्यु और जीवन, आशीष और श्राप दोनों है। इसलिए वचन बताता है जो उसको काम में लाना जानते हैं उसी को प्रतिफल मिलेगा। आपके जीव के अंदर में सामर्थ है। आप अपने मुख से जो बोलेंगे आपके लिए वो हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान रखें, परमेश्वर ने आपको कहा है मृत्यु और जीवन दोनों है, आशीष और श्राप दोनों है। इसलिए आपको बुद्धिमानी के साथ आपको क्या अपने जुबान से बोलना है, और जो आप बोलेंगे आपके लिए वही हो जाएगा। जब हम परमेश्वर के वचन की घोषणा करते हैं तो हम जीवन, शांति और आशीष बोलते हैं। परंतु जब नकारात्मक और या अविश्वास की बातें करते हैं तो मृत्यु और हार को बुलाते हैं। इसलिए हमें वचन की घोषणा करना है और हम अपने मुख से अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने पत्नियों को अच्छे वाले बात बोलेंगे, सकारात्मक बात बोलेंगे, नकारात्मक नहीं। सकारात्मक जब आप बोलेंगे तो आपके लिए जीत होगा, विजय होगा। और अगर आप नकारात्मक चीज़ों को बोलेंगे तो आपके लिए हार होगा, क्योंकि आप जो बोलते हैं वही अपने घर में, अपने परिवार के लिए बुलाते हैं। दूसरी बात है, विश्वास की घोषणा उद्धार लाती है। रोमियो की किताब उसका 10 अध्याय और उसका 9 और 10 पद में इस प्रकार से लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन यहाँ पर हमें बताता है यदि तू अपने मुंह से प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करते हैं और ये कहते हैं कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो वचन बताता आप निश्चय उद्धार पाएंगे। और वचन बताता है धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना पड़ता है। बार बार बोलना पड़ता है कि मैं उद्धार पा चुका हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं उद्धार पा चुका हूँ। ये वचन बोल करके हमें घोषणा करना पड़ता है। जब हम यीशु मसीह को प्रभु घोषित करते हैं तो उद्धार यानी सल्वेशन का अनुभव होता है। घोषणा केवल शब्द नहीं, यह हमारे विश्वास का प्रगटीकरण है।
इसलिए हमें विश्वास के साथ वचन की घोषणा करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात है, परमेश्वर के वचन की घोषणा शैतान को भगाती है। प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय और उसका 11 पद में इस प्रकार से लिखा है, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जब हम यीशु के लहू पर और अपने गवाही के वचन की घोषणा करते हैं तो शैतान पर विजय मिलती है। घोषणा हमारे आध्यात्मिक युद्ध का एक बड़ा हथियार है। जब हम घोषणा करते हैं तो हमारे आत्मिक युद्ध का जो हथियार बन जाता है, ढाल बन जाता है, तलवार बन जाता है। इसलिए बार बार आपको घोषणा करना होगा। आप बीमार हैं, आप प्रभु से कहिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं चंगाई मिल चुका है, मैं स्वस्थ हूँ। जब इस प्रकार से आप बोलते रहेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। नंबर 4, घोषणा आशीष और आत्मिक सामर्थ लाती है। यशायाह की किताब उसका 55 अध्याय और उसका 11 पद में इस प्रकार से लिखा है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। परमेश्वर के वचन बताता है, जब परमेश्वर के वचन परमेश्वर के दास के द्वारा चर्च में, आराधनालय में या कहीं भी जब वो वचन परमेश्वर के मुख दास के द्वारा मुख से निकल जाता है तो ये समझ लीजिए कि वो वचन वापस ऐसे खाली हाथ लौट करके नहीं आता है, वो वचन काम करेगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जब आप अपने मुख से सकारात्मक चीज़ को बोलेंगे तो आपका बोला हुआ वचन आपके परिवार में, आपके बच्चों में काम करेगा। क्योंकि परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया तो परमेश्वर ने क्या कहा, मैं अपने स्वरूप और अपने समानता में बना रहा हूँ। जैसा परमेश्वर के स्वभाव था वैसा ही स्वभाव दे करके परमेश्वर ने आदम को बनाया, हमको और आपको बनाया। तो जब परमेश्वर ने वचन से सारे संसार को सृष्टि किया और वचन बोला और सृष्टि होते चला गया, उसी प्रकार से आप जब वचन बोलेंगे, वचन की घोषणा करेंगे तो आपके घर में भी वो वचन काम करेगा। बशर्ते ये ध्यान रखना है कि आपके मुख से निकला हुआ वचन सकारात्मक हो। जब हम परमेश्वर के वचन की घोषणा करते हैं तो वह वचन काम करता है, वह जीवन बदलता है, वह चंगाल करता है और आशीष को लाता है। जी हाँ, जब परमेश्वर के वचन आपके मुख से निकल जाता है तो वो खाली लौटेगा नहीं, वो आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके बच्चों के जीवन में वो काम करता है। घोषणा का उदाहरण, आपको ये बोलना है, मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ, मुझ में सामर्थ्य देने वाले मसीह के नाम से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। जब हम ये बातें या घोषणा करते हैं तो हम अपने जीवन में विश्वास, शांति और विजय को सक्रिय करते हैं। संक्षेप में संदेश, घोषणा करना मतलब परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में बोलना ताकि उसकी प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में जीवित हो जाए। अपनी परिस्थिति नहीं, परमेश्वर की प्रतिज्ञा बोलिए। जो वचन आप बोलते हो वही आपके जीवन का
परिणाम बनता है। विश्वास से बोला गया वचन कभी व्यर्थ नहीं होता। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखना, आप जो बोलते हैं वो वैसा ही होता है। एक कहानी है, विश्वास की घोषणा ने सब कुछ बदल दिया है। एक गांव में एक महिला रहती थी, उसका नाम रूथ था। उसका पारिवारिक जीवन बहुत ही दुख और तकलीफ में बीत रहा था। घर में गरीबी, पति बीमार और बच्चों की पढ़ाई रुक गई थी। हर दिन रोती और कहती थी, मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। धीरे धीरे उसके शब्दों ने उसके मन में निराशा भर दिया था। एक दिन उस गांव में एक प्रचारक आया और उसने सभा में प्रचार किया। नीति वचन 18 अध्याय 21 पद, जीवन और मृत्यु तुम्हारे जीव के वश में है, जो उसे काम में लाना जानता है वह आशीष पाएगा। अगर तुम हार की बात बोलोगे तो हारोगे, लेकिन अगर तुम परमेश्वर के वचन की घोषणा करोगे तो जीतोगे। रूथ के मन को ये वचन छू लिया। वह घर गई और हर सुबह वह बोलने लगी। भजन 23 अध्याय 1 पद, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। फिलिप्पी 4 अध्याय 13 पद, मुझ में सामर्थ देने वाले में मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ। वह हर दिन इन वचनों की घोषणा करती रही। विश्वास के साथ कुछ ही महीनों में अद्भुत परिवर्तन हुआ। उसके पति के बीमारी ठीक हो गया और उसके पति के अच्छा काम मिल गया और घर में खुशी और शांति लौट आई। जब लोगों ने उससे पूछा, इतना जल्दी सब कुछ कैसे ठीक हो गया? रूथ मुस्कुराकर बोली, मैंने अपने परिस्थिति को नहीं, अपने परमेश्वर की प्रतिज्ञा बोलना शुरू की, क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन की घोषणा करती रही और वचन ने मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में काम किया। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचन की घोषणा विश्वास से करते हो तो वह वचन आपके जीवन में आशीष, चंगाई, विजय और समृद्धि को, सुख शांति को आपके परिवार में, आपके घर में लाता है। इसलिए परमेश्वर के वचन हमें बताता है, ये महिला काफ़ी निराश थी, लेकिन इसने परमेश्वर के वचन को सुना और घोषणा करने लगी। घोषणा करते गई और विश्वास की घोषणा जो है इसके जीवन को, इसके परिवार को, इसके बच्चों के जीवन को बदल दिया और फिर से उसी गांव में अच्छी रीति से जीवन को निर्वाह करने लगी। मेरे प्रियो, वचन की घोषणा आप भी करें। जब आप वचन की घोषणा करेंगे, आपके विपरीत परिस्थिति अनुकूल में बदल जाएगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष करे। आमीन।